जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अली अस्सलाम। भाई, कैसे हैं जी, आप? सही बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने ये बात करनी थी कि आप लोग ये जिस तरह कह रहे हैं कि हम हमें कन्विंस करें एथियज़म पे। सो आई एम जस्ट लाइक Mhm. एथियज़म इज़ अ पैसिव पोज़ीशन। एथियज़म इज़ नॉट ए एक्टिव पोज़ीशन। आप लोग एक्टिव पोज़ीशन पे हैं। आप लोग क्लेम कर रहे हैं एक पॉज़िटिव दैट गॉड एक्सिस्ट्स, थियोलॉजी है, ठीक है, Sorry, सुपरनैचुरल। can I come in on this? या श्योर। आप क्या कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता या गॉड नो, एग्जिस्ट करता है, ये नहीं पता? आई एम सेइंग कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इट्स इररेलेवेंट बिकॉज़ वी हैव नो एविडेंस फॉर इट, राइट? तो ये तो एग्नोस्टिसिज्म हो गया, ये एथियज्म No, तो it's नहीं not है। agnosticism because we practically Is treat not? it as if no, because हमारे पास एक होती है possibility and there is a thing called probability. Probability Mhm. of God existing is very low. Like just बिल्कुल जिस Based on तरह आप what? based on what? Based on the same reason you don't believe in 4,000 other gods. There is no reason. Based on Nobody no, says कि you don't have to believe in that. और ये अगर आपका आर्गुमेंट है ना कि 4,000 अदर गॉड्स पे आप बिलीव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई गॉड no और हो any ही नहीं सकता। supernatural. I can assume any supernatural right now. मैं कोई एक अपने हम्म। ख्यालात से कोई भी चीज़ बना सकता हूँ. It लेकिन could अगर be ज्यादा सुपर नेचुरल हैं तो क्या ये दलील है इस चीज की कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है? No, I'm just saying कि absence of evidence is not presence of evidence. आप एक absence of evidence की तरफ point करके ये नहीं कह ये सकते हमारा, कि डू यू रियलाइज ये हमारा आर्गुमेंट है, आपका नहीं है? no ये हमारा argument है because you're pointing at the कैसे है? absence of evidence. Because आप point कर रहे हैं ना उस टाइम से कि आप मुझे convince करें. When you know that मेरा तो एक negative claim है, मेरा तो positive claim है ही नहीं. मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपका जो claim है that there is a God, there is not enough evidence for that. That's it. Sure. That's it. Okay. That's all what I'm saying. Okay, here is a thing. अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1000 साल पहले मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो हिंदुस्तान के रूलर्स थे, तो अब इस पे 3 पॉसिबल जवाब हो सकते हैं कि यस वो थे, नहीं वो नहीं थे, और तीसरा आई डोंट नो, शायद हो भी सकते हैं, शायद ना भी हों, राइट? तो इनमें से एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है और 2 पॉजिटिव क्लेम्स हैं, राइट? पॉजिटिव क्लेम्स इन अ वे के उसमें कम से कम एक नॉलेज क्लेम किया गया है। आपको कौन से वो 2 लगते हैं? I think a scientific approach to agnostic ही होगी, but from a historic perspective, क्योंकि हमारे नहीं, मैं पास आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, इनमें से कौन सी 2 आपको लगती, आपके जहन में ऐसी हैं कि जो एक्चुअल क्लेम लग रही हैं? क्लेम लग रही है कि मेरे आबाओ अजदाद थे, कि या मेरे अगर आबाओ अगर अजदाद मैं ये थे, कहता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद थे, राइट, yes, हिंदुस्तान के वारिस थे, वो रूलर थे 1000 साल पहले, तो 3 yeah, पॉसिबल बातें कि हाँ वो थे, नहीं वो नहीं थे, और तीसरा ये कि आई डोंट नो, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। yeah. So देखें, the thing is कि पैरेलल नहीं है ना इन दोनों चीज़ों सो का, you're avoiding it. Why, may I ask? बिकॉज की एनालॉजी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही. हमें पता है कि हम सब कॉन्टिनेंट से थे, हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, टेस्टिमनी है, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट टाइम से टेस्टिमनीज हैं, और वो एक Good. यू नो तो आप या ये कह सकते हैं कि look, until the evidence is not confirmed, it's out there. मैं उस पे नहीं कहता कि वो थे या नहीं थे. Yeah, Fair enough? yeah, yeah, exactly. But the thing is, we're not talking about uh, historical things. We're talking about big things, just फिर मैं एक moon लॉजिकल बात hitting कर a रहा हूँ ना, एक हिस्टोरिकल में, हिस्टोरिकली। logically, yeah, logically, अली I मेरी can, बात सुने ना, yeah, sure, अली अली देखिए, अली हमें yeah, गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ रहे हैं ना, तो अच्छा है ना कि हम उसको उसी लाइन को फॉलो करें, एज अपोज टू कि हम एग्जांपल्स की okay, बात और होती है, लेकिन आपसे जो मैंने ये हिस्टोरिकल जो मैंने बात शेयर की है ना, ये इसलिए की है और yeah, ऐसा हाइपोथेटिकली की है, एंड द रीजन फॉर yeah, दैट इज कि हम ये कंफर्म कर सकें, एक नतीजे पे पहुंच सकें कि किसी भी इस तरह के क्लेम पे या इस तरह की बात पे हम 3 तरह की रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एंड यू yeah, कैन अप्लाई एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑन गॉड। अगर मैं कहता हूँ कि खुदा है, तो एक बात हो सकती है कि हाँ वाकई खुदा है, एक बात हो सकती है कि नहीं खुदा नहीं है, और तीसरी ये कि आई डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। yeah. अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ये क्लेम है कि खुदा नहीं है, then the burden of proof is on you as No, much as it is on me कि मैं no, साबित no, करूं कि that's खुदा wrong. है। That's only हर ये तो आप burden और आप तो जो आपका burden of proof है, आप मेरे पे shift कर रहे हैं. Because I'm not नहीं, claiming मैं anything. क्लेम कर रहा I'm हूं, आपने मेरी पूरी denying. बात सुनी नहीं है। फॉर Because द रिकॉर्ड देखें मैं अपने आप, आप को रिपीट कर दूं, अरे मैं अपने आप को रिपीट कर दूं ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। yeah, I just want to बर्डन say ऑफ one thing. प्रूफ इज ऑन यू एज मच एज इट इज ऑन मी। No, मैंने भी it's साबित not. करना है कि खुदा है, नहीं, और आप जब कहते हैं कि नहीं है, तो फिर आपने भी साबित करना है कि वो नहीं है, कैसे? अनलेस कि आप ये कहें कि नहीं भी मुझे नहीं पता, फिर मैं आपसे सबूत भी नहीं मांगूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है. Because atheism is not the presence of belief. Atheism is the lack of belief. मेरा No, it presence is a नहीं है कोई भी. belief. No No, no, sir, it is belief इस in तरह your तो lack of belief. okay, okay, फिर मैं कह सकता हूँ healthily sick.
देखें सेमेंटिक्स के अंदर वर्ड्स को तो मैं पुट कर सकता हूँ मैं भी कि हेल्दी को Mhm. सिक के साथ कर दूँ, इट्स अ वर्ड इन ग्रामर, आई कैन It's a मेक दिस अ relative वर्ड, term and it's possible actually. या बट डज दैट मेक सेंस? कैन It समवन does, बी yes, हेल्दी? because it's a relative term. We all are healthy and we all are sick simultaneously. Every person on this planet Earth is sick and healthy at the same time. So I don't see any problem with it. आई एम सेइंग कि आपको क्या लगता है कि हेल्दी और सिक जो डिफरेंट चीजें हैं, दैट मेक्स सेंस? जस्ट लाइक Yes, मैरिड एक बैचलर है, हेल्थी लाइक आदमी को सर का दर्द हो सकता है which is the sign of a sickness. एक हेल्थी आदमी है उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, बुखार हो सकता है, अदरवाइज वो हेल्थी है, there is no problem. I mean, हर आदमी दुनिया में ऐसा है. So ये ओके, गिव इस मी तरह एन के एग्जांपल, सेमेंटिक्स में हम गिव टाइम मी एन नहीं जाया कर एग्जांपल। सकते. एक या सिंपल बात आप है भी कि मैं अगर मैं बात आपसे कहूं, नहीं मेरी या बात मैं सुनिए अली, आपने नाम बताया कि आपका नाम अली है, या राइट? लेट्स टेक इट सीरियस फॉर अ मिनट. ओके, आपका नाम अली है और मैं कहता हूं कि नहीं आपका नाम अली नहीं है, या तो मुझे गलत साबित करो. हाउ वुड यू फील? देखें, ये इन चीज़ों का और एक चीज़ का एक ये एंटोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस चीज़ की। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है जिस तरह मैं क्लेम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लेम करता हूँ कि फ्लाइंग पेंगुइन्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे पेंगुइन्स जो रेनबोज़ को वापस वॉमिट करते हैं लेट्स से, या फिर एक ओके, सेलेस्टियल टीपॉड एग्जिस्ट करता है। श्योर. नाउ आई कैन यूज़ योर सेम लॉजिक टू यू नो टू रीच द सेम कंक्लूजन यू आर रीचिंग। मेरा जो फ्लाइंग पेंगुइन है, इट वुड बी एज़ वैलिड एज़ योर ओके, गॉड ओके, बाय योर ओन स्टैंडर्ड्स। और अगर श्योर. आप या एक सो द थिंग बड़ा इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मिस कर गए हैं. सैटेनिटी, आप सैटेनिटी से मुझे इसी चीज़ से मसला होता है कि पीपल आर किलिंग पीपल, you guys are making absolute big Let's moral not move on to killing. We okay. Follow immediately after this. We will go I on know to you killing, follow right? But right now, I yeah, want to conclude this yeah, one. yeah, जो आप ये कह रहे हैं ना कि फ्लाइंग पेंगुइन mm, की बात है, mm, here is a beautiful thing, right? कि मैं कह yeah, सकता हूँ कि oh maybe there's a flying penguin, मैंने कभी देखा नहीं है. डिबेट खत्म. yeah, अगर मैं ये बात कहूंगा तो आप मुझसे कभी भी उसका सबूत नहीं मांगेंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा ना कि फ्लाइंग पेंगुइन नहीं है, तो आपका राइट बनता है कि आप कहें कि तुम कैसे कह सकते हो. और उसके जवाब में अगर मैं ये कहता हूं कि हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, वैसे मेरा मजहब मुझे इससे रोकता नहीं है कि मैं इसे बिलीव करूं, लेकिन अगर मेरा मजहब मुझे रोकता है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बेस्ड ऑन माई रिलीजन, माई कन्विक्शन, आई कैन टेल यू दैट द फ्लाइंग पेंगुइन डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट इज योर रिलीजन और कन्विक्शन और आइडिया अपॉन व्हिच यू स्टैंड no, एंड देन यू से दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? व्हाट इज इट? नहीं तो आपने डिस्प्रूव तो नहीं किया ना मेरे फ्लाइंग पेंगुइन को, आप तो बस मैंने आपसे अपील कब कर कहा रहे कि हो। आप डिस्प्रूव करें? मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मुझे कन्विंस करें कि एथियज्म अच्छी बात है. दैट इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग फॉर. या एंड राइट सो नाउ दैट्स ऑल यू डूइंग इज कि नहीं ये मुझ पे प्रूव क्लेम मैं ये कर रहा हूं कि खुदा नहीं है, लेकिन आप मुझसे दावा नहीं कर सकते. भाई द मैं जो थिंग कह रहा इज हूं कि मेरा दावा है कि खुदा है, तो मुझसे आप दलील मांगे, नो प्रॉब्लम. किसी और स्ट्रीम में आए, जब हमारा वो टॉपिक होगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द आंसर्स. ओके, लेकिन आप ये कहें कि खुदा नहीं है, लेकिन साथ ये भी कहें कि दावा तो मेरा ये है कि खुदा नहीं है, लेकिन मुझसे दलील ना मांगे. या एग्जैक्टली, बिकॉज़ एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, तो ये बॉर्डरलाइन हमारा बात। ये दिस इज आवर देखिए ना, आर्गुमेंट. एब्सेंस ऑफ एविडेंस है ना एक चीज़ की, गॉड की एब्सेंस है ना एविडेंस की, तो हम उस बेस पे कह रहे हैं बिकॉज़ देयर इज एब्सेंस ऑफ एविडेंस, तो आप इसको ये नहीं कह सकते दिस इज प्रेजेंस ऑफ एविडेंस। Okay, let me put it अब this way to you then. Is there any way, out of या all the dimensions जितनी भी हैं आपके जहन के अंदर के आपके जहन की बाहर जितनी भी हैं, कि there is या a faintest of possibilities कि खुदा exist कर सकता है? well, there is a possibility, yes, there is a Mhm. possibility for everything. There is a possibility Okay. for flying unicorns, there is a possibility for us being controlled by aliens, like All it right. can Okay, if we in agree the on that. yeah, Okay, we agree on that. So which means कि you are not 100% sure कि खुदा का वजूद नहीं है, right? It is a yes, possibility कि हो भी सकता है. yeah, Okay, so you're in a traditional sense you're not an atheist then, because no उनका no तो एक no, knowledge claim है ना it's कि नहीं not खुदा a नहीं है. possibilities and probabilities are different things, right? Let's move on to Probability, the probability yeah, then. What was the probability, or actually, what was the? In fact, let me give you some data, right? कि ये okay. कायनात जब बनी है, तो इस कायनात को जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए certain conditions कायनात चाहिए थी, कायनात right? कब बनी है? जब यूनिवर्स बना था, जब तो यूनिवर्स कब बना है? How can you say what that? scientifically we understand it's somewhere north of 14 And billion years. no, but Big Bang is not the beginning of the Big Bang is not itself the beginning of matter and energy. It's the expansion of space and time. That's it. It's the So the matter expansion. existed beforehand. Yeah.
फेयर एनफ, ओके, ठीक है, यूनिवर्स मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा. आई थिंक यू आर मोर टुवर्ड्स द रोजर पेनरोज़'s आइडिया, व्हिच इज फाइन. मेरी वो आज की डिबेट नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगा. फाइन, ठीक है. आई रिस्पेक्ट रोजर पेनरोज, दो आई डोंट एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट. लेकिन हियर इज द थिंग, मैटर पहले एग्जिस्ट करता था, कायनात बन गई है, लेकिन वो कायनात जो बनी है उसमें जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए सर्टन बैलेंस चाहिए हमें, मैस और एनर्जी की सर्टन वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कि अगर वो आगे पीछे से हट जाए तो फिर कायनात तो शायद बन जाए, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं पनप सकती. डू यू नो कि आपको पता उसकी आपको प्रोबेबिलिटी, उसकी पता मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? या मुझे एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, बट आई नो मैं अबाउट आपको द बताता हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. 10 to the power of 10 to the power of 123. तो ये मैं जब भी नंबर बताता हूँ साथ ही बताता हूँ कि नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, ये इतना एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा नंबर है. इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस था कि इस तरह की ज़मीन, इस तरह की कायनात बन सकती थी, वो इतनी फाइनली ट्यून्ड हो कि जो ज़िंदगी को अकोमोडेट कर सके. नाउ ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, डू यू थिंक कि ये क्रिएटेड लगती है या एक्सीडेंटल लगती है? एक्सीडेंटल लगती है, बिकॉज सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज एंड जनरल प्रोबेबिलिटीज. आप जब स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, देन आई विल गिव यू एन एनालॉजी. एक लेट्स सपोज रूम के अंदर 10 बंदे हैं, राइट? तो हर बंदे की एक बर्थडे है इन अ मंथ. Probability of one person having a birthday is 1 out of 365, right? एक बंदे की ये बनती है. Exactly. अब हर बंदा बताता है मेरी बर्थडे की इस डेट पे है, एक दूसरा बंदा बताता है मेरी बर्थडे इस डेट पे है. अब स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी क्या है उन सब की? आप डिवाइड करके सब करके देखें इसे, तो ये कितना बनता है, कैलकुलेट करिए जरा. दिस इज लाइक 4 trillion something. So specific probabilities and general probabilities are different. General probability उसकी बर्थडे की होने की हर बंदे की in the room, it's still 100%. So the thing is कि अगर आप जब यूनिवर्स में देखते हैं ना, when you're saying when you look at the Goldilocks zones जो हमारे पास जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो हमारे पास मिल्की वे के अंदर ही there are lots of planets actually where life is possible. हम वहाँ तक पहुँच नहीं Can I stop you there for a second? क्योंकि इस आर्गुमेंट के बाद वो हमारी बात जो किसी और तरफ जा रही है, जो आपने दिया है ना कि जो जनरल प्रोबेबिलिटी और स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है, ये एक मिसअंडरस्टूड आर्गुमेंट है. एंड आई हैव रेड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट लेट मी टेल यू कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. ये कह देना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन लोगों की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, इसलिए कि हर आदमी की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी. द रियल क्वेश्चन इज कि अगर आपने किसी मिशन पे जाना है, किसी जगह पे जाना है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से जितने लोग जो जाने वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 ऑफ मार्च 1986 होनी चाहिए, 12 मार्च 1986 होनी चाहिए. 7 अरब लोगों में से आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने जो 10 लोग सिलेक्ट किए हैं उन 10 की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 मार्च 1986 होगी? कैलकुलेट करके बता देंगे जरा कितनी बनती है. राइट, तो मुश्किल काम है ना ये. सो अभी तो हमने सिर्फ 7 अरब की बात की है. व्हेन वी टॉक अबाउट 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123, तो फिर इतनी ज्यादा चांसेस में से क्या चांस हो सकता है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? व्हाई डू वी बिलीव कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है, वेयर एज एवरी लॉजिकल डिवाइस जो भी हम एम्प्लॉय करते हैं दैट टेल्स अस कि ये क्रिएटेड लगती है, ये एक्सीडेंटल नहीं लगती है. और सिर्फ ये क्रिएशन की बात नहीं है, हाउ अबाउट द As far मेंटेनेंस as ऑफ I इट? know, sir, as far as जी. I know, if as far as I know, there are, I think, a million planets in the Milky Way alone where life is probable. Okay. Like वहाँ पे conditions Mhm. meet हो रही होती हैं, and there are Sure. 400 billion Why? galaxies, right? But There are why? 400 Why do you think in one there is probable? because conditions meet हो रही है ना life originate करने की That is description. It's not explanation. ये आप describe कर रहे हैं, explain नहीं कर नहीं, रहे. आपने ये नहीं Why? पूछा And ये what does it conditions take for those conditions to be in there? बस आपके पास टेम्परेचर से होना चाहिए कि वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो. पहली Mhm. कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन ये कि टेम्परेचर हो और आपके पास तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं डीएनए बेस्ड लाइफ के और आरएनए बेस्ड लाइफ के वो प्रेजेंट हो. Sure. उस Absolutely. तरह की जो कंडीशंस हैं वी हैव एक्चुअली. अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह इफ यू गो टू अ बीच एंड यू फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते दिस रॉक वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड, राइट? दिस जाहिर सी बात है इट्स मेड फ्रॉम रैंडम सेडिमेंटेशन. बट द थिंग इज आपको उस तरह का एक परफेक्ट रॉक मिलना ही था बिकॉज एट दैट बीच देयर आर लाइक सो मेनी रॉक्स. But The why? क्यों you are मिलना था? supposed to not Why do you think that? because क्यों मिलना था? probability है because probability says that कि आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरह का एक रॉक. अगर आपको एक नहीं Look, 2 3 भी मिल जाते हैं ना वहाँ पे उस तरह के you रॉक, see, it's not okay, because it the was problem. specifically
अली प्रॉब्लम ये देखें, ये असर्शंस हैं और मैंने बहुत गहराई तो में इन सारे assertion आर्टिकल्स मैं को पढ़ा एग्जैक्टली है, आपकी इन लॉजिक यूज आर्गुमेंट्स कर को रहा हूँ। पढ़ा है। मैं आपको या असर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सारी की सारी असर्शंस में हम चले जाते हैं ना, सारी की प्रोबेबिलिटीज, इवेंचुअली एक प्रॉब्लम ऐसा रह जाता है कि जिसका जवाब आई एम वेरी श्योर कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बट आपके या पास भी नहीं होगा, इसलिए कि इस पे जो हम ये बात फिलोसॉफिकल मैं लेवल की जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास जवाब नहीं होता। और वो ये होता है कि ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आखिरकार एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? इफ देयर इज नो ओ फाइन या ट्यूनर, व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अच्छा आप इंटेलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, देन आई डोंट नो, आई विल आप ये जस्ट कह से रहे हैं ना कि कि प्रोबेबल है कि म्यूचुअली यूनिवर्सल बहुत सौ में से एक बन जाएगी ऐसी, इवन दो देयर इज है। एब्सोल्युटली नो कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल, देयर इज एब्सोल्युटली नो एम्पिरिकल एविडेंस, हमने कहीं और कोई कायनात नहीं देखी हुई एम्पिरिकल है आप जिसमें इस तरह की when you पॉसिबिलिटी हो सके। सर जस्ट लुक एट our यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर 400 बिलियन गैलेक्सीज है ना, पर गैलेक्सी थोड़ा ऊंचा हमारे पास, बोलेंगे आप? ओके सॉरी, अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी अब ज्यादा बेहतर आ रही है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप बस हमारे यूनिवर्स को देखें, हमारे यूनिवर्स के हम्म, अंदर 400 बिलियन गैलेक्सीज है ना, पर गैलेक्सी वी हैव बिलियंस ऑफ लाइफ, गैलेक्सीज, ट्रू, यस। या एग्जैक्टली पर गैलेक्सी, आई मीन हमारी अलोन, और हमारी गैलेक्सी के अंदर आप अभी यू कैन सर्च इट अप, लुक इट अप, तो जो कंडीशंस हैं ऐसे प्लैनेट्स, अर्थ लाइक प्लैनेट्स दैट कैन सस्टेन लाइफ, they are present, right? So there is no fine tuning. If there was fine tuning, आपको सिर्फ अर्थ मिलती, you wouldn't find any other planet with the Goldilocks zone ओके, जहाँ पे life probable होती. But you find those श्योर। planets, you find amino acids forming in space. You have meteoroids जिसके अंदर आपने, जिनसे आपने 400 से ज़्यादा amino acids separate किए हैं, ठीक है? या श्योर। I don't think we need a supernatural explanation for that. व्हाट एल्स डू वी और नीड देन? I just want to say add one thing कि व्हाट डू वी एथियज्म का नीड इससे अली? कोई ताल्लुक नहीं है। एथियज्म का सिंपल एक आई फिलोसॉफिकल नो एथिज्म कैसे ताल्लुक नहीं है। एथियज्म का आई एम सिंपल ग्लैड ये यू है कि सेड there इट। is God. आई एम एथियज्म का सॉरी, मैं रिलीजन कंक्लूड करना ताल्लुक चाहता हूँ है। अली। ओके अली, सॉरी, आई एम I'm सॉरी, sorry, I do ओके, apologize कि मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, लेकिन look, we have to conclude नो this. इट्स ओके। आपसे सवाल करने का मकसद ये था, and I want you to think about it, right? That is the whole point of having a conversation, कि आप मुझे समझ सके, मैं आपको समझ सकूँ। I need you to think about it, कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि कायनात क्या आपको तख्लीक शुदा लगती है या आपको एक्सीडेंटल लगती है, तो आप कहते हैं कि नहीं, एक्सीडेंटल लगती है, और आपका आंसर ये है कि 10 to the power of 10 to the power of 123 इतने चांसेस में से अगर एक बन गया, therefore ये एक्सीडेंटल लग रही है, whereas every device that we employ, ये एस्ट्रोनॉमिकली इम्प्रॉबेबल है कि ऐसी कायनात खुद ब खुद बन जाए, एंड विद इन दैट यूनिवर्स एक गैलेक्सी है जो लाइफ को अकोमोडेट कर रही है। अगेन एस्ट्रोनॉमिकली इट इज इम्प्रॉबेबल कि इस तरह की अनक्रिएटेड गैलेक्सी बन सके। आई नीड यू टू जस्ट गो एंड थिंक कि अगर मेरे पास कोई ऐसी बेस नहीं है जिसपे मैं कह सकता हूं कि ये प्रोबेबल हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि मेरे पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, मेरे पास कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है, मैं इस कायनात से बाहर नहीं गया जहां मैंने कोई और ऐसी कायनात देखी हुई हो, then what is the base upon which I stand and say कि ये accidental हो सकती है? Logically, everything stands against me. Then why do I say that? I just need you to go and think, and do promise me, brother, कि आप मेरी स्ट्रीम्स में आते रहेंगे। मुझे आप जैसे लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा खुशी सर होती है। It helps me as well. सर सर यस, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। मैं बस ये कहूँगा कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड बाय दैट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कोई डायरेक्टली गॉड को लीड नहीं करता, गॉड को प्रूफ करता है। सेकेंडली मैं आपको ये बात शुरू में करना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई, कि जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है हमारे इस यूनिवर्स का अभी जो करंट स्टेट है, इट्स पॉजिटिव, आई थिंक दैट मीन्स कि It is. मैटर कम हुआ जा रहा है, मैटर एंटी Mhm. मैटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, मैटर कम हो जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फाइनली ट्यून्ड फॉर लाइफ। आई कैन Um, एक्चुअली an article related to that if you want, okay. तो Yeah, sure you can, but here is the thing. आपकी बात ठीक है कि हम इससे खुदा साबित नहीं होता, और ना ही इससे हम खुदा साबित करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी में आप आर्गुमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं until you get to the point. कोई सिंगल आर्गुमेंट से कोई चीज़ आप ठीक भी साबित नहीं करते, गलत भी साबित नहीं करते। ये हमारे एथियस्ट्स को भी गलत फहमी है, और हमारे रिलीजियस लोगों को भी गलत फहमी है कि आप किसी एक आर्गुमेंट से अपना जो मेन पॉइंट है वो विन करते हैं। ऐसा नहीं होता है। So this is not the argument in favor of God, but this is the argument in favor of Creator. Until we get to Allah subhanahu wa ta'ala, there are a number of other steps we have to take, and I'm more than happy to take them.
जो आप कह रहे हैं ना कि ओके, हमारा जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसमें मैटर कम हो रहा है, बट इजंट दैट अमेजिंग कि हमारे पास एट द सेम टाइम सिमुलटेनियसली हमारे पास रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों काम कर रही हैं, लेकिन वो इतने या फाइन ट्यूनली काम कर रही हैं कि इस रैपिड एक्सपेंशन के बावजूद हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कि वो इतनी तेज़ भी नहीं हो रही कि हर चीज़ बिखर जाए और इतनी आहिस्ता भी नहीं हो रही कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाए. Otherwise, the attractive force should outdo or outweigh the repulsive force, or if it goes too fast, then the repulsive force should outdo the attractive force. एग्ज़ैक्टली, But बिल्कुल सही it कह रहे isn't happening. It is not happening. हैं। Why do you एग्ज़ैक्टली, think it is not बट happening? I'm just again because laws of physics, you don't need a supernatural explanation on top of that to explain simple Laws of laws of physics only tell us that this is how it is working. Why is it working that way? That has nothing to do हाँ, with physics. एग्ज़ैक्टली अच्छा, That's a तो मुझे metaphysical मेरा भी question. क्वेश्चन था, मेरा भी बहुत अरसे से क्वेश्चन था कि समथिंग रादर देन नथिंग क्यों है? और या Yeah. फिर जो हमारे पास नेचर है वो इंटेलिजिबल क्यों है? हमें ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं? गॉड से Mhm. भी मुझे यही प्रॉब्लम थी बिकॉज़ पीपल अज़्यूम कि गॉड है बस तो है। तो द थिंग Mhm. इज़ वी डोंट नो। हमारे पास फर्स्ट जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Mhm. मैटर है इसका मतलब और सेकंडली के जो नेचर है यूनिवर्स की वो है। दैट्स Okay. इट। लॉज़ हैं, दे आर स्टैटिक। दे अब आप कहेंगे कि मैं भी तो बिल्कुल इसको That sounds very ऐसे ही lazy, right? yeah, yeah, I know, but isn't God the same? I mean, you also No, it say that isn't. it's It necessary. isn't. Here is the thing. हम ये कहते हैं तमाम कि cosmological based arguments on कहते हैं। look, हम कहते हैं कि based on logical deductions, we are very confident that God exists. और logical Okay, deduction क्या है? hmm, जैसे अभी आपने कलाम cosmological argument की बात की कि yeah, if something, everything that begins to exist has a cause, yeah. universe began to exist, therefore it has a Where cause. it Right? didn't begin to. Logically, say again? Yeah, I don't agree with the premises because You don't? nothing Why not? ever. Yeah, because nothing ever began to exist in the universe. Everything that you're seeing right now देखिए is उस वो आपको existing लुक दैट in यू its form. हैव टू दैट यू रियली हैव टू मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसमें No, वर्क no, करें I नेक्स्ट टाइम understand जब हमारी जब बात cosmological हो argument. जी I understand the Kalam cosmological argument. मैंने पढ़ा नहीं बस नहीं मैं इस कलाम की बात नहीं कर रहा आप रोजर पेनरोज की बात कर रहे हैं मैं उसके आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ नो कि मैं वो पेनरोज जो की बात हमारे भी पास नहीं कर बिग रहा। मैं आई एम जी जस्ट सेइंग कि थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है ना, व्हाट द कलाम सेज उसकी जो या प्रेमिस है, इट ब्रेक्स द प्रेमिस ऑफ सॉरी द इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैटर वाज क्रिएटेड। आई व्हिच डोंट लो थिंक मैटर वाज क्रिएटेड। सेकंड प्रेमिस है ना हमारे पास कलाम की के द यूनिवर्स नहीं बिगैन टू थर्मोडायनामिक्स के किस लो की आप बात कर रहे हैं कि मैटर कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। okay well the matter cannot be created is not to say that it never began to exist नो बट इज द सेम थिंग कि आप कह रहे हैं कि it एक isn't स्टेट क्या फ़र्क है? look life for example itself I take a view that life cannot be created, life cannot be destroyed, right? हम जिस्म को मार सकते हैं बट द लाइफ अगला जहाँ है जो इसी जहाँ को आप मानते हैं इवन बहुत से ऐसे एथियस्ट्स हैं जो समझते हैं कि नहीं ज़िंदगी जो होती है वो तो जो जिस्म होता है वो तो एक एक रिसेप्टर है जो कि ज़िंदगी Dualism, को yes, रिसीव dualism. करता है और वो बस बस आगे जा सकता है राइट ओके देयर आई मीन देयर इज अ ग्रेट बुक ऑन दैट कॉल्ड द बायोलॉजी ऑफ माइंड उसमें भी ये Yeah. आइडिया पॉजिट किया गया है सो अगेन इट्स देयर प्लेंटी ऑफ रीजन टू बिलीव कि लाइफ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते No, no, लाइफ को but हम there's क्रिएट भी no नहीं कर reason. सकते Dualism के पीछे कोई भी बैकबोन नहीं है. Like dualism is not a hardcore scientific theory. मुझे ये मसला आता है कि जो theist हैं जिस तरह आप हैं, ड्यूलिज्म you इज नॉट इवन साइंटिफिक थ्योरी ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है exactly. एंड ड्यूलिस्ट हम ड्यूलिस्ट टू एन एक्सटेंड हम हो सकते हैं लेकिन अगेन आप dualism अगर की आप बात यूज़ कर रहे हैं ना अभी. आप अभी dualism नहीं नहीं यूज़ मैं कर ये रहे बात थे. कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाइफ इटसेल्फ we know that it cannot be created right Urey and Miller and a number of other experiments they've done it they've gone as far as creating some kind of proteins some kind of amino Yeah. acids but no the life itself we know that the life cannot be destroyed जिस्म को destroy कर सकते हैं life goes on right और even सारी humanity तो नहीं मर जाती सारी life सिर्फ humans तो नहीं बाकी creatures हैं वो तो नहीं मर जाती I don't get but that can we point. use this argument to say that life never came into existence No, मुझे आपकी premise समझ नहीं आई कि life never be यानी matter का तो समझ आता है कि matter मैं forms change आपको करता है. एक Matter कंपैरेटिव हम एनालिसिस दे रहा हूँ ना कि आप ये हाँ, कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी हाँ, यूज्ड कि मैटर जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं इट नेवर yeah. बिगेन टू एग्जिस्ट तो मैं आपको उसकी एक कंपैरेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ कि वी कैन से द सेम थिंग फॉर द लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बट वी Life is कैन नॉट not से created. बेस्ड ऑन दिस कि लाइफ जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं थी ये तो हम नहीं कह सकते ना ओह नो! देखिए मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मैटर का जो हम जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि
स्टेट ऑफ नथिंगनेस से मैटर अचानक से फ्रॉम नथिंग टू समथिंग नहीं हुआ, मैटर ऑलवेज वाज देयर। तो आप So ये everything existed every time, it just no exists, no it just everything हर not चीज no हमेशा से है. matter existed, matter never stopped existing, only the How forms do of we know matter, that? because we have no reason to believe otherwise. And And why do we have a because reason to believe that it always because existed? all the evidence points that matter was never created. It all For points to example, matter, because we have not been able to destroy matter, we have not been able to create matter. but But then you we say have कि some जो हमारी evidence. cosmological constant है, it says that the matter is actually receding against antimatter. But no, forms are changing. I Uh-huh. never said that. No. I'm saying okay, forms of the matter, like Okay. they change, but matter Okay. itself, it will remain. ओके और अली, बात ठीक है. मैं आपके इस व्यू पे मैं से एक चीज आपके साथ मैं छोड़ रहा हूँ ना. जस्ट जस्ट वांटेड टू थिंक ऑन दिस. उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि इफ यू बिलीव कि yeah, मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन चेंज ओनली चेंजेस फॉर्म, yeah, और उसके बाद फिर एक सर्टन उसकी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई, उससे पहले कायनात वजूद में आई, राइट, सो एंड सो yeah. फोर्थ. और कायनात वजूद में आई इज नॉट टू से कि कायनात शुरू से बनी थी, जो आपका व्यू है या रॉजर पेनरोज का व्यू है कि इट 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 Infinite बिकेन progress. Infinite. exactly, so that singularity began to expand, and it did so at rapid pace. Still it needs the arrangement. और यहाँ पे हमारी जो डिबेट है ये साइंस और फिलोसफी की आपस में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि Arrangement पोटेंशियल चाहिए, एंड yes. एक्चुअल. राइट, पोटेंशियल एंड नहीं, मैं एक्चुअल, आई आपकी बात होप आपको मानता इसका हूँ। पता होगा. आप जी. बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यूनिवर्स को देख के फीलिंग ज़रूर आती है कि थिंग्स आर फाइनली ट्यून्ड फॉर अस, क्योंकि अच्छा, हम मैं जो लोगों के अब मैं अंदर ख़त्म करना चाह रहा हूँ अली बात को, तो अब मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं जो चीज़ आपके साथ छोड़ना चाह रहा हूँ आपके सोचने के लिए, वो ये या है कि अगर मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और उसकी एक सर्टेन अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पे तो हमारी बहस जो होती है वो फिर एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल पे चली जाती है कि एक उसमें या पोटेंशियल है कि वो एक्चुअलाइज कर सके ना सर्टेन अरेंजमेंट के, उसके बाद जो है वो जिंदगी वजूद में आ सके, या कम से कम ऐसे हालात पैदा हो जाएं उस मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि जिंदगी वजूद में आ हुआ है सके. ये सब कुछ। ऐसा हुआ है. here is the question that I need you to think हमारी इस गुफ्तगू के बाद, ओके, कि हर वो पोटेंशियल जो कि एक्चुअलाइज हो जाती है, या उसकी एक अरेंजमेंट बनती है. या Who creates that arrangement? It can't be अब matter मेरा itself. मेरा बस ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से कि Hmm. यू आर अज्यूमिंग अ क्रिएटर, लाइक मुझे हमेशा I'm just asking you a question. या What do you लॉ think? की अरेंजमेंट मैटर की किस तरह बनती है? Hmm. ओके, वो तो हमेशा से लॉजिक एग्जिस्ट कर जाता है. मैं आपकी इस बात को भी एक समय के लिए अगर या मान लूं, my question is कि then योर क्वेश्चन इज वो के जो उसमें फॉर्म्स पोटेंशियल कैसे? अरेंजमेंट ऐसी होती है, उसमें पोटेंशियल होती है कि उसकी अरेंजमेंट ऐसी हाँ, हो सकती है कि उससे या जिंदगी एग्जैक्टली, अकोमोडेट हो सकती है. Then how या एग्जैक्टली is that arrangement made? दैट देखेंगे तो बिल्कुल फिर वैसे ही है ना कि गॉड है तो गॉड क्यों है? मैंने तो आपसे सवाल पूछा है. Don't jump नहीं, on God, right? Just answer. ओके, Again, I don't want you to answer this right now. लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोबारा भी आएं. लेकिन इस क्वेश्चन को सोचिएगा. नेक्स्ट टाइम हम इसी सवाल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. ओके सर, थैंक यू। जी अली थैंक भाई, यू अली, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आपसे बात करके. बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप नेक्स्ट भी तशरीफ़ लाएंगे। और कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्त आप जो हैं बहुत ही कीमती कमेंट्स राजा साहब के बारे में बहुत अच्छी आरा रखते हैं। हम उन सब के शुक्रगुजार हैं और सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें। इंशाल्लाह बहुत कुछ मज़ीद सीखने को मिलेगा। अभी हम